सो गाइस क्या होगा अगर आप जुमांजी से भी ज्यादा खतरनाक गेम में फंस जाओगे, जिसमें अगर आपने कुछ नहीं किया तो अपने आप ही मारे जाओगे। यस हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गेम ऑफ डेथ नाम की मूवी। अब वो ना आपके कमेंट्स का जरा वेट करते हैं, चलते हैं इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर। स्टार्टिंग में हम कुछ दोस्तों को देख पाते हैं जो कि वेकेशन मनाने के लिए एक घर में रुके होते हैं, जहाँ पे इन्हें एक पुरानी सी गेम मिलती है। का नाम होता है गेम ऑफ डेथ। वो सभी फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो इस गेम को खेलेंगे। तभी मैथ्यू उस गेम के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना शुरू कर देता है, जिस कार्ड में लिखा था कि इस गेम को स्टार्ट करने के लिए सभी को अपनी उंगलियां इसके ऊपर रखनी होगी और स्टार्ट बटन को दबाते ही ये गेम स्टार्ट हो जाएगी। और इस गेम के ऊपर जितने भी नंबर आएंगे उन सभी को उतने लोगों को मारना होगा, जिससे ये सभी लोग मजाक समझ रहे थे, इसलिए वो गेम को ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे वो सभी लोग अपनी उंगलियां रख के उस गेम को स्टार्ट करते हैं, ये गेम उन सभी के खून की एक बूंद ले लेती है, जिसके बाद में इस गेम के ऊपर 24 लिखा आता है। जिसके बाद में बेथ गेम के आगे के रूल्स को पढ़ना शुरू कर देती है। इसमें लिखा था कि दिए गए समय के खत्म होने से पहले अगर उन्होंने किसी को नहीं मारा तब ये गेम खुद किसी को चुन के मार देगी। ये गेम तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इसके स्क्रीन के ऊपर 0 लिखा नहीं आएगा, और इस गेम को एक बार स्टार्ट करने के बाद बंद भी नहीं किया जा सकता। इस गेम का एक ही रूल है, मारो या मरो। सभी को लगता है कि ये गेम मजाक है, इसलिए इसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद में टाइलर उठ के बाहर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ चले जाते हैं। जिसके बाद में वो सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक से मैथ्यू के सिर में काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और उसका सिर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर ये सभी दोस्त हक्के बक्के रह जाते हैं कि इनके सामने आखिर ये हुआ क्या, और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर टॉम और बेथ अभी भी उसी गेम के पास में बैठे थे, जिसपे 24 के बाद अब 23 नंबर आया था। यानी कि मैथ्यू के मरने के बाद उस गेम के ऊपर अब 24 के बाद में 23 नंबर आ चुका है। वहीं पर टाइलर को लग रहा था कि कोई उन्हें शूट कर रहा है, इसलिए वो सभी को अंदर चलने के लिए कहता है, और टॉम और बेथ उन्हें ब्लड के साथ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। जहाँ पे टाइलर उन्हें बताता है कि कोई हमें शूट कर रहा है, जिसे सुनने के बाद टॉम और बेथ खिड़कियों से बाहर देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर उन्हें शूट कौन कर रहा है। लेकिन उन्हें कोई भी बाहर नहीं दिखाई देता। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कौन मार रहा है। वहीं डरती हुई मैरी पुलिस को फोन कर देती है। वहीं पर टॉम को बाहर से हलचल महसूस होती है, इसलिए वो अपनी गन लेके डोर खोलता है, जहाँ पे उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे वो अपने गन पॉइंट पे अंदर ले आता है, क्योंकि टॉम को लग रहा था कि इसी ने हमारे दोस्तों को मारा है। जिसके बाद में टॉम उस बूढ़े आदमी से पूछता है, आखिर तुम कौन हो और हमें मार क्यों रहे हो? जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं यहीं पास में रहता हूँ, मुझे तुम्हारी चिल्लाने की आवाज आई, इसलिए मैं यहाँ देखने के लिए आया कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन किसी को भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता। वो सब सोचते हैं कि इसी ने हमारे दोस्तों को मारा है। जहाँ पे अचानक से कैनी के सिर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे टाइलर जब उसे चेक करने के लिए जाता है तभी अचानक से उसका सिर फट जाता है, जिसके बाद में उसकी भी मौत हो जाती है। तभी टॉम को गेम के अंदर से आवाज आती है, जहाँ पे जब टॉम गेम की तरफ जाके देखता है तो उसके ऊपर 22 लिखा आया था, जिससे वो समझ जाता है कि ये गेम रियल है। इस गेम के कारण ही हम मारे जा रहे हैं। अगर हम लोगों को नहीं मारेंगे तो एक एक करके हम ही मर जाएंगे। मैथ्यू के मरने के बाद 23 आया था और अब कैनी के मरने के बाद 22 आ चुका है, यानी कि अब उन्हें 22 लोगों को मारना होगा अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ पे टाइलर सोच रहा था कि इस गेम को तोड़ने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जिसके लिए वो इस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेम नहीं टूटती। यहाँ पे टॉम कहता है टाइम खत्म हो रहा है, हमें अपनी जान बचाने के लिए इसे मारना होगा। जिसके बाद में टॉम उस बूढ़े आदमी को भी मार देता है, जिसके मरते ही उस गेम के ऊपर 21 लिखा आता है, जिनसे ऐसे पता चल जाता है कि ये गेम बिल्कुल रियल है। इसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये गेम बिल्कुल रियल है। इसके बाद में ये सभी यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैरी ने पुलिस को फोन कर दिया था। जहाँ पे टॉम की सिस्टर बेथ जाने से पहले उस गेम को भी उठा लेती है, और ये सभी एक कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। जहाँ पे रास्ते में इन्हें पुलिस की गाड़ी दिखती है, जहाँ पे मैरी कहती है हमें पुलिस से हेल्प मांगनी चाहिए इस गेम को खत्म करने के लिए। जहाँ पर टॉम कहता है हमें अपनी जान बचाने के लिए 21 लोगों को मारना होगा, जिसकी बातों से टाइलर, मैरी और एसी बिल्कुल भी ना खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी भी बेगुनाह लोगों को नहीं मारेंगे। जहाँ पर टॉम की साइड में सिर्फ उसकी स्टेप सिस्टर होती है, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। जहाँ पे अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक बंदा आ जाता है, लेकिन टाइलर उसकी जान बचा लेता है। जहाँ पे टॉम टाइलर को उस बंदे को हिट करने के लिए कहता है, जिसके लिए टाइलर बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। जिसके बाद में टॉम उसके सिर को गन पॉइंट पे ले लेता है और उस बंदे को हिट करने के लिए कहता है, जहाँ पे टाइलर को ना चाहते भी उस बंदे को हिट करना पड़ता है। लेकिन उसके हिट करने के बावजूद
उस गेम में से कोई भी आवाज नहीं आती है। जिसके बाद में टॉम टाइलर को गाड़ी बैक करने के लिए कहता है, जहाँ पे टाइलर जब उस गाड़ी को बैक करता है तो वो बंदा 2 हिस्सों में कट जाता है, लेकिन अभी भी गेम में से कोई आवाज नहीं आती क्योंकि वो बंदा अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद में टॉम गाड़ी से बाहर निकलता है और उस बंदे को अपने पैरों के साथ मार देता है। जिसके बाद में उस गेम में से आवाज आती है और 20 हो जाते हैं। यानी इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए 20 और लोगों को मारना होगा। तभी जॉगिंग करते हुए एक औरत वहाँ पे आ जाती है जो कि इन्हें मारते हुए देख लेती है। इनसे बचने के लिए भागना शुरू कर देती है, जहाँ पर टॉम और बेथ उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे वो लड़की कुछ दूर जाने पे गिर जाती है, जहाँ पर टॉम बेथ को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन बेथ शूट नहीं कर पाती। जिसके बाद में टॉम उस लेडी को खुद ही मार देता है। जिसके बाद में उस गेम के ऊपर 19 आ जाता है। जिसके बाद में टॉम और बेथ उस लाश को जंगल में फेंक देते हैं। वहीं पर टाइलर और एशली ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी बेगुनाह को नहीं मारेंगे। जहाँ पे इन सभी के बीच इस बारे में बहस हो रही होती है, तभी वहाँ पे अचानक से एक लेडी शेरिफ आ जाती है जो कि इन सभी को खून में लथपथ देखकर अपनी गाड़ी रोक लेती है और इन सभी से पूछती है आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। जहाँ पर एशली बहाना बनाते हुए कहती है, हमने गलती से एक हिरण को हिट कर दिया। जहाँ पे वो लेडी शेरिफ कहती है, आखिर उसकी बॉडी कहाँ पे है फिर। जहाँ पे टाइलर कहता है, हमने उसे जंगल में फेंक दिया है जिसके कारण हम खून में लथपथ हो चुके हैं। लेकिन वो लेडी शेरिफ काफी ज्यादा बातों नहीं होती है, इसलिए उनके साथ बातें करते हुए वो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देती है, जिसके कारण उस गेम का टाइमर खत्म हो जाता है और कार में बैठी मैरी का सिर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो लेडी शेरिफ काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, आखिर तुम लोग कौन हो। जिसके बाद में टॉम उस लेडी शेरिफ को मारने के लिए जाता है, लेकिन एशली उसे रोक लेती है। जिसके बाद में टॉम एशली को ही गन पॉइंट पे ले लेता है, गाड़ी में बेथ के साथ चला जाता है। जिनके जाने के बाद वो लेडी शेरिफ टाइलर और एशली से पूछती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जिसके कुछ ही देर बाद टाइलर को अपने सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है और एशली को पता था कि अगर इसने इस लेडी शेरिफ को नहीं मारा तो टाइलर मर जाएगा। जिसकी जान बचाने के लिए एशली उस लेडी शेरिफ को मार देती है, जिसके कारण टाइलर की जान बच जाती है। जहाँ पे एशली टाइलर से कहती है, हमें इस गेम को खत्म करने के लिए बाकी के प्लेयर्स को मारना होगा। जिसके बाद में वो उस लेडी शेरिफ की गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं, जहाँ पे टाइलर अपने फ्रेंड से कहकर अपनी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए कहता है। वहीं पर दूसरी तरफ टॉम और बेथ डिसाइड करते हैं कि वो लोगों को मारने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती जहाँ पे वो आसानी से लोगों को मार सके। और वो ये सोच रहे होते हैं कि हॉस्पिटल में लोगों को मारने से वो उनके दर्द को कम कर रहे हैं। जिसके बाद में वो हॉस्पिटल में खून का नंगा नाच शुरू कर देते हैं, जहाँ पे वो हर एक पेशेंट को मार रहे होते हैं। जहाँ पे टाइलर और एशली जब हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो देखते हैं चारों तरफ खून ही खून होता है, कोई भी पेशेंट जिंदा नहीं होता है। और जब वो मेन कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं तब इन्हें पता चलता है जहाँ की लेडी कैमरों पे नजर रखने की जगह सो रही होती है। इसके बाद में एशली उसे जगाती है और पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। जिसके अगले ही सीन में एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल में ऐसे ही घूम रही थी। जिसके सामने बेथ आ जाती है, जिसके हाथ में इस वक्त बंदूक होती है। लड़की सोचती है कि बेथ किसी से मिलने के लिए आई है, जहाँ पे बेथ उस लड़की की मासूमियत को देखते हुए उसे कहती है कि अपनी आंखें बंद कर लो। जहाँ पे बेथ उसे मारने वाली थी तभी टाइलर और एशली वहाँ पे पहुंच जाते हैं और एशली कहती है कि तुम इस लड़की को मत मारो, इसकी जगह तुम मुझे मार सकती हो। जहाँ पे बेथ जैसे उस लड़की के सामने से बंदूक को हटाती है तभी एशली बेथ के सिर में हेडशॉट मारती है, जहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद में एशली और टाइलर उस लड़की को एक जगह पे छुपा देते हैं। जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि पुलिस भी वहाँ पे आ चुकी है और टॉम जब बेथ को देखता है कि वो मर चुकी है तब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो किसी भी तरीके से बदला लेना चाहता था अपनी बहन की मौत का। जहाँ पे टाइलर और एशली भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टॉम उस गन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइलर उसे उठाने से पहले उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है। जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, लेकिन एशली ये सब कुछ देखते भी कुछ भी नहीं करती। वो कुछ सोचती और अपनी बंदूक को नीचे कर लेती है। जहाँ पे टाइलर अपनी जान बचाने के लिए टॉम के गले को फाड़ देता है, जिसके कारण टॉम की मौत हो जाती है। और उस गेम के ऊपर अब 1 लिखा आ रहा था, यानी कि एक इंसान को मारने के बाद ये गेम खत्म हो जाएगी। जहाँ पे इस वक्त सिर्फ 2 ही लोग बचे होते हैं, एक एशली और एक टाइलर। जहाँ पे एशली कुछ सोचते हुए टाइलर को गोली मारना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसका भी माइंडसेट चेंज हो चुका था। वो अपनी जान बचाना चाहती थी। ये सोचते हैं कि अब उसने इतने सारे लोगों को मार दिया तो एक को मार दिया तो क्या होगा, इसलिए वो टाइलर को मार देती है। जिसके बाद में ये गेम खत्म हो जाता है, जिसमें से एक कार निकलता है। जिसके बाद में पुलिस भी वहाँ पे पहुंच जाती है
और एशली को गिरफ्तार कर लेती है इन सभी लोगों को मारने के लिए। जिसके बाद में हमें क्रिसमस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा आके उन सभी पुलिस वालों को वही गेम गिफ्ट करता है। जिसके बाद में वो पुलिस वाला अपने दोस्तों से पूछता है गेम खेलने के लिए। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब कि सीरियसली ये गेम सिर्फ एक कार्ड जीतने के लिए थी। बाय द वे गाइस, आपको ये एक्सप्रेशन कैसी लगी प्लीज मुझे एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियोस को कोई देखता तो नहीं है, लेकिन अगर कोई देख रहा हो तो प्लीज एक छोटा कमेंट जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।